ओम शांति। परफेक्ट ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए 7 लेसन 7 लेसन। आज तीसरा लेसन है, तीसरा सत्र। पहले 2 सत्र में 2 लेसन में हमने चर्चा की। एक ब्रह्मा कुमारी का खान पान कैसा होना चाहिए, एक ब्रह्मा कुमारी का घर बेडरूम कैसा होना चाहिए, और एक ब्रह्मा कुमारी के वस्त्र कैसे होने चाहिए। सेकंड लेसन में हमने चर्चा की थी दृष्टि, वृत्ति और वाणी कैसे होनी चाहिए। आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बीके के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूबल है। वो है हमारा स्वभाव और हमारे संस्कार। एक ब्रह्मा कुमारी का स्वभाव कैसा होना चाहिए और संस्कार कैसे होने चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं और कुछ लोग जो नहीं जानते, मैं उन्हें एक बार बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्वभाव यानी हमारा जो नेचर होता है वो इस जन्म का ही नहीं होता है। इस जन्म की जो घटनाएं, जो बातें होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन हमारे पिछले जन्मों के आधार पर भी हमारा स्वभाव तय होता है। और संस्कार तो डेफिनेटली हमारे कई जन्मों के होते हैं जो हमारी आत्मा में रिकॉर्ड होते हैं, और उसी के आधार से हमारा बिहेवियर होता है। तो संस्कार अभी के नहीं हैं बल्कि कई जन्मों के हैं। जो ज्ञान में हैं वो जानते हैं कि 63 जन्मों से यानी द्वापर युग से जब हम विकारों में जाते हैं तब से हमारे संस्कार जो हैं वो चेंज होते हैं। पहले 21 जन्म यानी सतयुग और त्रेता में हमारे संस्कार कुछ अलग होते हैं। हम 16 कला संपन्न होते हैं, संपूर्ण पावन होते हैं। प्रकृति के 5 तत्व भी संपूर्ण सतोप्रधान होते हैं। लेकिन द्वापर के बाद जो हमारे संस्कार बनते हैं वो धीरे धीरे, जैसे हम सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो वो संस्कार इस लास्ट जन्म में अभी तक भी हमारे साथ होते हैं। और क्योंकि फिर हम ज्ञान में आते हैं तो हमारे संस्कार चेंज ज़रूर होते हैं, लेकिन अब हमें चेक करना है कि हमारा स्वभाव और हमारे संस्कार आज की डेट में एग्जैक्टली कैसे हैं। तो इसे चेक करने की एक विधि है, एक तरीका है। हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा बिहेवियर लोगों के साथ कैसा है। क्या लोग मेरे पास आना चाहते हैं, लोग मुझे सुनना चाहते हैं, लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, लोग मुझसे प्रभावित होते हैं, या फिर लोग मुझसे दूर जाना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि ये यहाँ से चले जाएं ताकि हमें शांति मिले। तो इससे हम जान सकते हैं कि हमें लोग कितना पसंद करते हैं। अगर मेजॉरिटी लोग हमारे बिहेवियर से खुश हैं, हैप्पी हैं, लोग हमसे बात करना चाहते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि मेरा स्वभाव अच्छा है। उसमें बीके और नॉन बीके दोनों ही आ जाते हैं। दोनों के साथ भी मेरा व्यवहार समान होना चाहिए, तब कहा जाएगा कि मेरा स्वभाव सरल है, अच्छा है। तब कहा जाएगा कि मैं सतोप्रधान हूँ। तो ये हम खुद चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर में आते हैं हमारे संस्कार। संस्कारों को चेक करने की एक विधि है कि हमारा लोगों से बिहेवियर कैसा है। इससे तो पता चलता ही है कि लोगों से, यानी बीके हो या नॉन बीके हो, उन सब से मेरा बर्ताव कैसा है। इससे भी संस्कारों का पता चलता है। और हमारी छोटी मोटी आदतें, जैसे भले ही हम ज्ञान में हैं, हम हर रोज़ मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, ब्रह्मा भोजन भी करते हैं, और हमने पवित्रता भी अपनाई है, हमारी धारणाएं भी पक्की है, हमारा खान पान भी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि हमारे संस्कार कुछ ऐसे हों जो कड़े हों। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, किसी व्यक्ति को पसंद करना, किसी को ना करना, किसी के साथ बिहेवियर अच्छा हो और किसी के साथ बिल्कुल भी अच्छा ना हो। तो ये जो है ये हमारे कड़े संस्कारों की निशानी है। हमारा बिहेवियर सबके साथ समान हो और हमारे अंदर 5 विकारों में से किसी का भी अंश वंश भी ना हो। क्योंकि अगर बाबा ने कहा है कि अगर
विकारों का अंश भी रह जाएगा तो लास्ट में वो वंश बन जाएगा। तो ये हमें चेकिंग करनी है कि हमारे संस्कार एग्जैक्टली कैसे हैं। और इसे चेकिंग करने के लिए, इससे चेक करने की एक सबसे अच्छी विधि है कि हम एकांत में क्या करते हैं। जब हम लोगों के साथ होते हैं, संगठन में होते हैं, हमारे आसपास लोग होते हैं, तब हम बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, नो डाउट। लेकिन जब हम एकांत में होते हैं तो हमें पता है हमें कोई देख नहीं रहा है, उस समय मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करता हूँ। अगर एकांत में हम मोबाइल में कुछ मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, हालांकि इसमें कोई इतनी भी बुराई नहीं है, लेकिन बाबा की श्रीमत नहीं है, या कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो श्रीमत के विरुद्ध है, तो ये हम एकांत में करते हैं। तो हमारे संस्कारों का एग्जैक्टली पता हमें खुद को ही चलेगा कि हमारे संस्कार कैसे हैं, और वो चलेगा एकांत में हम क्या करते। और दूसरा एक तरीका है, दूसरी एक विधि है, वो है हमारे स्वप्न। हम दिन भर क्या करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सपने कैसे हैं। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं, हमारा रहन सहन सात्विक है, तो डेफिनेटली हमारे जो स्वप्न हैं वो भी सात्विक होंगे। अगर स्वप्न में हमारे कुछ नेगेटिविटी है, कुछ इनप्योरिटी है, तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं, हमें ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन विकारों का अंश मेरे अंदर अभी भी है। तो इसे चेक करने के दो तरीके हैं, एक एकांत में हम क्या करते हैं, और दूसरा हमें स्वप्न कैसे आते हैं। मान लो सपने में भी हम बाबा को देखते हैं, बाबा से बातें करते हैं, ज्ञान योग के सपने आते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हमारी दिनचर्या में भी इतना ज्ञान योग बाबा शामिल हो चुका है। और अगर नहीं तो पहले हम चेक करें और फिर हम उसे चेंज करें। तो ये एक तरीका है अपने स्वभाव संस्कार को चेक करने का। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरा व्यवहार बीके और नॉन बीके, लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार, छोटे बड़े सबके साथ अगर मेरा बिहेवियर समान है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हाँ, मेरे स्वभाव और संस्कार परफेक्ट है। तो आज तीसरा लेसन था। आज के लेसन में हमने स्वभाव संस्कार की चर्चा की। नेक्स्ट चौथे लेसन में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ और चीज़ें, जैसे 5 विकारों के सूक्ष्म रूप, ज्ञान योग सेवा धारणा की सूक्ष्म रूप, ज्ञान योग सेवा धारणा हमें कैसे करनी है, किस तरह से हमें लोगों को ज्ञान देना है, वगैरह वगैरह, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे के लेसन्स में। आज इतना ही। ओम शांति।